हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2। ये वीडियो बड़े लंबे समय के बाद बीच में मैं कहीं चला गया था, इसलिए वीडियो आप पोस्ट नहीं कर पाया। आज आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्यूशन आप देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्लास 10 का 1.1 का जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े हैं, उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। आंसर इसका यानी उत्तर हम देखेंगे। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसको 6 से किससे कह रहा है कि 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में, यानी 6q यानी किससे विभाजित करेंगे, 6 से विभाजित करने पर जिसको 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 6q+r लिख सकते हैं, जहाँ r इज लेस देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ r बराबर 0 होगा अथवा 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, क्योंकि r का मान 0 या 0 के बराबर होगा या 6 से छोटा, यानी 0 या 0 के बराबर और 6 से छोटा होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसको ऐसे कर लेंगे। अब 1 बाई 1 जब r का मान 0 होगा तो क्या मिलेगा, r का मान 1 होगा तो क्या मिलेगा, r का मान 2 होगा तो क्या मिला, हम देखेंगे। यानी इसका सलूशन हम कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी है, q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक क्या है, पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक। अब 1 बाई 1 जब r बराबर 0 है, जब r बराबर 0 तब a बराबर क्या, जब r 0 होगा तो a कितना होगा, तब a बराबर 6q। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है, ये क्या होगा, सम हो जाएगा। जब r बराबर 1 है तब क्या होगा, तब a बराबर 6q+1। जब r बराबर 2 तब, यानी हम क्या करेंगे, इसी में r का मान रखते जाइए, तब a बराबर आपका मिल जाएगा 6q+2।
जो कि सम है। जब r बराबर 3 तब a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3। जब r बराबर 4 है तब a बराबर जो हो जाए 6q प्लस 4। जब r बराबर 5 तब a बराबर 6q प्लस 5। यानी हम क्या कर रहे हैं 1 बाई 1, यानी जो r के मान संभावित मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी मान को हम अगर इसको कह दिया जाए a बराबर 6q प्लस r, यानी इसमें हम 1 में पुट कर रहे हैं, यानी इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं r बराबर 0। जैसे r 0 रखे तो a बराबर 6q, r 1 है तब a बराबर 6q प्लस 1, जब 2 है तो a बराबर 6q प्लस 2, जब r 3 है तब a बराबर 6q प्लस 3 है, जब r बराबर 4 है तब a बराबर 6q प्लस 4 है, जब r 5 है तब a बराबर 6q प्लस 5 है। यानी ये आपके चीज़ें मिली। अब यहाँ से हमको ऑब्जर्व करना है, यहाँ से हमको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है, देखिए पहला जो है a बराबर 6q, दूसरा क्या है a बराबर 6q प्लस 2, और यहाँ पे फिर a बराबर 6q प्लस 4। ये क्या है, ये सारे 2 से डिवाइड है। आप जानते हैं सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। तो 6q से हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 है, 6 2 से कट जाएगा। यहाँ पे क्या है 6q प्लस 2 है, यानी ये भी 2 से कट रहा है पूर्णतः। ये 6q प्लस 4 ये भी 2 से पूर्णतः, यानी ये क्या दिखा रहा है, ये सम है। ये क्या है, सम है। जो बचा क्या हुआ, ये बचा हुआ आपका मिला 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये क्या होंगे, विषम होंगे। तो इससे हम उपरोक्त से यही कह सकते हैं कि ये यानी कोई विषम पूर्णांक के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए जो होगा वो हमेशा जो होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे लेकिन उपरोक्त में मतलब क्या है, ऊपर यानी जो सम वाला है r बराबर, जब आपने 0 रखा, r बराबर 2 रखा और r बराबर 4 रखा, तो क्या मिला उपरोक्त में आपको मिला क्या, a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 4। ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये सम संख्या के रूप में मान रखते हैं। सम संख्या यानी a का मान जो 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, ये क्या है, a के लिए सम संख्या का मानक है। a के लिए सम संख्या, a के लिए सम संख्या के रूप में मान रखते हैं। a के लिए सम, यहाँ समझिए, a के लिए सम संख्या के रूप, a के लिए सम संख्या के रूप में मान रखते हैं, रूप में मान रखते हैं। अब जो बचा हुआ है, बचे हुए क्या है, यानी आपका बचा हुआ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q 5। अतः हम कह सकते हैं, अतः जब a विषम होगा, a विषम होगा, अतः जब a विषम होगा, यानी जब a विषम होगा तो किस रूप का होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, सॉरी 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। जब a विषम है तब a का मान जो होगा, तब
क्या है, यानी 6q+1 तब a 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। a का मान क्या होगा, के रूप का होगा, के रूप का होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को समझेंगे। यानी हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे, यहाँ पे 6q यानी सब में कह रहा है 6 है, यानी 6 से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे और ये मिल जाएगा। यहाँ r का मान 6 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। इस तरह से हम r के संभावित जो मान होंगे 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, इन सब का मान 1 बाई 1 हम इसमें रखेंगे a बराबर 6q+r में, तो ये चीज़ें मिलेंगी। जैसे ही तो हम देखेंगे कि कुछ इसमें सम संख्या मिल रही है, सम संख्या में 6q हो जाएगी, सम संख्या का रूप रख रहा है। 6q+2 भी सम यानी 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6q+4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों जो सम संख्या के रूप होंगे। और जब ये विषम होगा तो निश्चित रूप से जो विषम संख्या होगी या तो 6q+1 होगी, 6q+3 होगी या 6q+5 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो 1.1 का है, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या पढ़ रहे हैं, उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, 616 और 32 का SCF निकालेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक, यानी 616 और 32 का मौसा निकालेंगे और जो आएगा वही आपका आंसर होगा, वही अधिकतम संख्या होगी। तो आंसर में यानी उत्तर में हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए 616 तथा 32 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। का ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। बहुत आसान है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय 32 से हम इसको 616 को 32 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 19 बार में जाएगा। कहीं रफ में बात करिए, 616 भाग दीजिए 32 से, कितने बार में जाएगा, मान लीजिए एक बार में 19, 32 दूर 32, 12 11 - 2 9 2 11 96 आ रहा है और 6 यहाँ पे 5 में से निकला 296, 9 9 त्रिक 27 यानी 9 बार में जाएगा। देखते हैं, 9 दूना 18 को 8 हासिल में 1, 9 त्रिक 27 1 28, ये हासिल 16 में से 8 निकाल दा 8, यानी आपका 8 शेष बचा। यानी अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ जो भाज्य है, भाज्य क्या है, भाज्य बड़ा 616 है और भाजक कितना है, 32 है। यानी जो छोटा होता है उसी से हम भाग देते हैं, भाज्य है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से 616 बराबर 32 गुणे 19 + 8। अब 32, अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे r अभी शेषफल 8 बचा है, यानी 8 से अब क्या करेंगे, 32 में भाग देंगे जितने बार में जाएगा। पुनः यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे, यानी 32 बराबर लिख लेंगे 8 गुणे
4 प्लस 0, यहाँ पे शेषफल आपका 0 हो गया, यानी यहाँ पे जो 8 आया, यानी जो दूसरे वाले टर्म में जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। यानी प्रयोग करते हैं तो क्या मिला, हमने पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का यहाँ पे लिख सकते हैं, पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यानी 1 बाई 1 लिखें या ना लिखें, इसके बाद आपने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से आपने लिखा, उसके बाद पुनः ये आपका हो जाएगा, यानी आप 32 में 8 से भाग देंगे, जो शेषफल उससे भाग देंगे तो 8 चौको 32, यानी 4 बन जाए, शेषफल 0 मिल गया। अब यहाँ पे जो 0 मिल गया, इसलिए मौसक कितना हो जाएगा, मौसक जो होगा, मौसक किसका किसका 616 और 32 का जो मौसक आया वो कितना आया, 8 आ गया। इसका मतलब अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। अधिकतम की संख्या 8 होगी, यही आपका आंसर होगा।